स्टेट सब मैटर का जो कल आपका जो एंट्रेंस का है, मैं ये सोच रही हूँ कि एक लास्ट में डाल देती हूँ स्टेट सब मैटर का लास्ट टेस्ट, ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि पिछले का भी कुछ डाउट है। और आप मुझे खुद बताओ ना, पिछले का कुछ डाउट बचा है कि नहीं है? मुझे लग रहा है कि डाउट बचा हुआ है आपका स्टेट सब मैटर का। थोड़ा सा बता देती हूँ कि अभी के लिए आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। क्यों लर्न करना पड़ेगा? क्योंकि ये टॉपिक बेसिकली बिलोंग करता है थर्मो से आया हुआ है ये। तो जितना है अभी थोड़ा लर्न कर लो आप, ठीक है? समझने की भी कोशिश, समझाने की कोशिश करूंगी अभी पूरा आपको मैं, ठीक है? तो और उसके बाद हम डाउट पे जाएंगे ना। इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक आता है गिव्स फ्री एनर्जी, रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी। ठीक है, ये क्या है अभी आपको थोड़ा मुझे समझाना पड़ेगा। रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी रिएक्शन, नॉट यहाँ पे डाल दिया है मैंने, ये क्या है पूरा डिटेल में बताऊंगी आपको। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। तो अभी के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे इसको रब कर लेते हैं। ये गिव्स फ्री एनर्जी अगर मैं यहाँ पे नॉट डालूंगी तो इट बी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में अभी नहीं ले रही हूँ, सिंपल गिव्स फ्री एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है? गिव्स फ्री एनर्जी बेसिकली हम सीधे रिएक्शन पे, सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी बहुत ज्यादा गिव्स फ्री एनर्जी आपको थर्मो में पढ़ाऊंगी मैं प्रॉपर। गिव्स फ्री एनर्जी एक ऐसा कंसेप्ट है किसी भी एक रिएक्शन का अपने आप वर्क डन का क्या कैपेसिटी है, अपने आप वो कितना काम खुद से कोई भी रिएक्शन कर सकता है, उसे हम कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। दैट मीन्स हाउ मच पॉजिटिव वर्क हैज टू बी डन बाय द सिस्टम, दैट इज सिग्निफाइड बाय गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी कहते हैं। एक सिस्टम अपने आप में कितना काम करने के लिए कैपेबल होता है, दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक तो आता है गिव्स फ्री एनर्जी रिएक्शन आता है, किसी भी रिएक्शन का गिव्स फ्री एनर्जी आता है, एंड गिव्स फ्री एनर्जी नॉट मैंने डाल दिया है। ये है किसी भी रिएक्शन का गिव्स फ्री एनर्जी एट एनी प्रेशर, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी सर्कमस्टेंसेस अगर मैं लेती हूँ तो ये आएगा डेल्टा जी रिएक्शन आ जाएगा गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी रिएक्शन नॉट, व्हाट इज दिस? दिस इज स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। दिस इज माई गिव्स फ्री एनर्जी, जहां पे नॉट डाल दिया जाता है दैट इज माई स्टैंडर्ड। आपने पढ़ा था, याद करो, आपको मैंने इनॉट सेल पढ़ाया था, जब आपको मैंने रिडॉक्स पढ़ाया था तो इनॉट सेल पढ़ाया था, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, नॉट फॉर स्टैंडर्ड, नॉट फॉर स्टैंडर्ड। जहां पे मैंने यहाँ पे एक जीरो डाल दिया है, नॉट यहाँ पे डाल दिया, दैट इज फॉर स्टैंडर्ड। एंड व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड? 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर में अगर मेरा रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है तो हम उसे कहते हैं स्टैंडर्ड कहते हैं, और उसके लिए हम यहाँ पे नॉट डालते हैं। So what is this? This is my standard gives free energy. थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों के बीच में। अच्छा, अब क्या होता है किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, जैसे आपको मैंने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जा रहा है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अगर मैं कोई भी रिएक्शन यहाँ पे लेती हूँ, मान लो A प्लस बी गिव्स मी C प्लस डी, एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ पे अगर डेल्टा जी, इसको बाद में पढ़ेंगे, ये क्या है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? फिर स्टैंडर्ड का मतलब होता है 1 बार एंड 298 केल्विन में अगर मेरा काम चल रहा है तो हम उसे कहेंगे स्टैंडर्ड, कहेंगे, नॉट डाल देंगे यहाँ पे। क्लियर है? ओके। और यहाँ पे अगर नॉट डाला नहीं है मतलब सिंपल गिफ्ट एनर्जी है, ठीक है? कोई भी रिएक्शन जब कैरी आउट होता है, कोई भी रिएक्शन आप पढ़ते हो, तो डेल्टा जी रिएक्शन अगर नेगेटिव होता, ध्यान रहे, अगर ये नेगेटिव वैल्यू है
आपको वैल्यू गिवन देंगे आपको पूरा, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी का वर्क डन का पूरा जूल आएगा, जूल पर मोल आएगा, ठीक है। तो गिव्स फ्री एनर्जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है और फॉरवर्ड जाता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आपसे फॉरवर्ड रिएक्शन मान सकते हो। अगर मेरा डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाता है तो क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, हम उसे स्पॉन्टेनियस नहीं मानते। और दूसरे तरीके से आप कहो तो नेगेटिव पॉजिटिव को, डेल्टा जी पॉजिटिव को आप बैकवर्ड भी कह सकते हो, मतलब स्पॉन्टेनियस नहीं है। आपने अगर ये रिएक्शन लिखा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो हम उसे नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। और अगर मेरा डेल्टा जी और रिएक्शन जस्ट 0 आ जाएगा वैल्यू, इसका मतलब है रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। अरे ये हेमसमी का क्या हुआ, आया क्यों नहीं है? इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वगैरह चल रहा है, कुछ मैसेज डाला था उसने, कुछ बताया था आपको? नो मैम। कुछ नहीं बताया था ना? क्या हुआ उस बच्चे का? वो फिर ना उसको फिर दिक्कत भी डेफिनेटली, तो अच्छा बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको फिर बाद में समझ में नहीं आएगा इस। चलो मैं क्लास खत्म करके पूछ लूंगी उससे। सो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इजीली रिएक्शन फॉरवर्ड में कैरी आउट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस कभी नहीं बनेगा, फिर मुझे बहुत सारी चीजें अप्लाई करके कंडीशंस बना के रिएक्शन को डन करने पड़ेंगे। नॉर्मली रिएक्शन अपने आप कैरी आउट नहीं होगा अगर पॉजिटिव है तो। अगर 0 है तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम रहेगा। क्लियर है? तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं, मोस्टली थर्मो में मिलते हैं, बट आपको यहाँ पे बताऊंगी कि इक्विलिब्रियम चैप्टर में इसका क्या यूज है, ठीक है। सो दिस इज द आई मीन कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन, जो डेल्टा जी आर जो है ना गिव्स फ्री एनर्जी के साथ मैंने बताया है। अगर आपने इसे लिख दिया है तो मैं इसे रब करूंगी और हम चलेंगे इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच क्या नो मैम, रिलेशन नहीं है। लिखा अभी तक। लिख दो, लिख दो। डन मैम। डन है। थोड़ा सा भी आपको समझ में आ जाएगा, ये आपने लिख दिया है। अब हम चलते हैं, जो नेक्स्ट पोर्शन है इसका चलते हैं कि क्या है इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी यहाँ पे कहाँ पे अपेयर करता है, कैसे रिलेशंस रहते हैं। ये जो है डेल्टा जी आर, दिस इज इक्वल टू डेल्टा जी रिएक्शन नॉट स्टैंडर्ड प्लस 2.303 RT log of Kc। ये रिलेशन है किसका? ये नॉर्मल एक रिलेशन है, कहाँ पे? गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी के बीच का रिलेशन है, जहां पे आप देखो Kc भी अपेयर हो रहा है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc भी यहाँ पे आ चुका है। गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी प्लस 2.303 RT log of Kc। 2.303 RT के बदले आपको यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैं उस तरीके से चलूंगी तो यहाँ पे RT जो है ना, मैं आपको बताती हूँ इसको और कैसे लिखा जाता है। प्लस RT 2.303 लॉग को हम लॉन भी लिखते हैं,
2.303 log इज इक्वल टू log। तो पहले ये रिएक्शन आपको मिलेगा, ln के बदले मैं 2.303 log लिख सकती हूँ, तो ln के बदले मैंने 2.303 log ले लिया है पूरा। तो आपको ये भी एक्सप्रेशन मिल सकता है, ध्यान रहे, पर इसका मतलब कुछ भी नहीं है। ln अगर होगा तो आप सीधा सिंपल 2.303 log कर देना उसे। आपको मैंने बताया था log और ln के बीच में क्या डिफरेंस है। log का मतलब होता है बेस 10 और ln का मतलब होता है बेस e। तो बेसिकली आपके मैथ्स में भी होगा, शायद मेरे ख्याल से क्लास 12 में हो सकता है, log ln वाली जो पढ़ाई है ना, जो चैप्टर्स वगैरह हैं, वो आई थिंक ये यस मैम 12th में ही है। 11th में है नहीं। सो फॉरगेट अबाउट इट। आपको बस इतना ही अभी जानना है कि कई बार ऐसे भी दे सकते हैं ln, ये सब 12th में पढ़ोगे केमिस्ट्री में, पूरा ln वगैरह है और एंट्रेंस में तो है ही, ठीक है। तो ln के बदले आप 2.303 RT ले सकते हो। कहीं पे भी आपको ln को अगर log में कन्वर्ट करना है तो ये बहुत इजी मेथड है, ln के बदले 2.303 log ले लो आप, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको रफ कर लेती हूँ। अच्छा, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस 2.303 RT log ऑफ Kc एक रिलेशन है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अच्छा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आपको दे सकते हैं। अभी आपको मैंने 3 पॉइंट बताए थे स्पॉन्टेनिटी का भी, आप चेक करो, वहां पे आपने देखा कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी रिएक्शन इज 0। देख लो एक बार लास्ट पॉइंट, यस मैम एट इक्विलिब्रियम। लिखा लिखा है इक्विलिब्रियम में ये 0 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा जाता है ना, बेसिकली हम इसको केसी नहीं लेते हैं, हम इसको क्या लेते हैं, हम इसको क्यूसी लेते हैं। केसी अभी आएगा, केसी अभी आया नहीं है। सिंपल अगर मैं रिएक्शन लिखती हूँ तो यहाँ पे केसी लेना नहीं है, केसी तो खाली इक्विलिब्रियम में भी लिया जाता है ना। तो अभी ये जनरल इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है। तो जनरल इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं, डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस 2.303 RT log ऑफ क्यूसी। आपने केसी क्यूसी के बारे में तो पढ़ ही रखा है, पहले आपको बता चुकी हूँ मैं केसी क्या है क्यूसी क्या है। तो इसके लिए हम केसी क्यूसी लिखेंगे। क्यूसी का मतलब है, ये क्वेश्चन है एट एनी कंडीशंस, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं भी है, अदर देन इक्विलिब्रियम में भी मैं क्यूसी लेती हूँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरा जनरल इक्वेशन है। अब हम चलते हैं एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया है तो ये पूरा दिस प्लस दिस बिकम्स इक्वल टू 0। सो दैट इंप्लाइज डेल्टा जी रिएक्शन स्टैंडर्ड प्लस 2.303 RT log ऑफ, अब आप मुझे बताओ इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैं क्यूसी के बदले केसी ही लिखूंगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में हम केसी लेते हैं और बाकी एनी टाइम हम क्यूसी लेते हैं। तो अब मैं इक्विलिब्रियम में पहुंच चुकी हूँ। एक तो इक्विलिब्रियम में दो चीजें होते हैं, एक तो ये 0 हो जाएगा और दूसरा क्यूसी जो है वो केसी हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या लूंगी, डेल्टा जी, अगर ये 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। सो दिस प्लस 2.303 RT log ऑफ क्यूसी के बदले में केसी लूंगी, बिकॉज मेरा इक्विलिब्रियम है एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो दैट इंप्लाइज डेल्टा जी रिएक्शन स्टैंडर्ड, this is equal to minus 2.303 RT log of Kc। तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। जहां पे ये जो Kc है ना, ये Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बच्चे, ये Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, R इज द गैस कांस्टेंट। आपको सिंपली यहाँ पे इसका वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 8.314 लेना पड़ेगा, जो जूल वाला वैल्यू है यहाँ पे लेना पड़ेगा, T को केल्विन में लेना पड़ेगा, और ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है और इसको भी जूल पर मोल में आपको गिवन रहेगा, ठीक है। तो आपको आइदर ये गिवन रहेगा, ये निकालो बोला जाएगा, या फिर ये गिवन रहेगा और ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, जो भी है एक अननोन रहेगा, ठीक है। सो प्लीज राइट डाउन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड के साथ मेरा केसी का रिलेशन देख लो,
क्या रिलेशन बन मैम रहा ये है। लॉग और लॉन का भी हमें रिलेशन लिखना है? हाँ, आपको तो मैंने लॉग में बता दिया है ना, आपको दोनों का रिलेशन तो बता दिया वहां पे। आपको आप ये लर्न कर लो अभी के लिए आप ये लॉग वाला कंसेप्ट लर्न करो, लॉन वाला पढ़ेंगे 12th में फिर जाके, ठीक है। बट है कुछ नहीं ना, आपको बता दिया मैंने, जहां पे लॉन है वहां पे अगर आपको लॉग में कन्वर्ट करना है, सिंपल 2.303 मल्टीप्लाई कर दो, लॉग हो जाएगा। 2.303 लॉग इज इक्वल टू लॉन। क्लियर है। अब अभी के लिए मैं, क्योंकि ये कंसेप्ट क्यों छोड़ेंगे, एक हो जाना चाहिए ना, कंसेप्ट रहना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो इसीलिए मैंने ये वाला कंसेप्ट आपको करा दिया है, और बाकी आप फिर देख सकते हो। इसके ऊपर अगर आप बोलोगे तो एक दो क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे, ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। करेंगे, सी आएगा, दोबारा आएगा पूरा। जब आप अभी पढ़ोगे ना इक्विलिब्रियम का, जब हम एंट्रेंस में चलेंगे तो ये सारे फिर दोबारा मुझे आपको ये सारे उसमें फिर आ जाएंगे, ठीक है। तो प्राची, आयुष, ऑल क्लियर अबाउट दिस, क्लियर है ना, ठीक है। पर आपको दो चीज बस ध्यान ये देना है कि स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड नहीं है, नॉट नहीं है मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है, ये आपको वहां पे देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये कंसेप्ट मेरा बाकी था, मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद हम डाउट क्लियर कर लेते हैं, जो आपका डाउट है मुझे डाउट आप पूछ लो, कहाँ कहाँ पे डाउट आपका है, कर लेते हैं, चलो। फिर कल मैं आपको फिर हाइड्रोलिसिस पढ़ाऊंगी। मैम पहले तो 19 वाला बता दो। कौन सा वाला? 19 वाला, एनसीईआरटी वाला। 90 वाला तो करेंगे। मैं देख रही हूँ कि आपका ना क्या क्या इसमें, मुझे कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें से गिब्स वाला में फ्री एनर्जी में आपको मैं दे सकती हूँ, ये तो आपको मुझे वहां से ही करना पड़ेगा। अभी एक क्वेश्चन दे दो मैम फिर गिव्स पे। मैं वही चेक कर रही हूँ, जो ये है ये आप, ये आपको थर्मो के बाद ही आप ये कर पाओगे, छोड़ दो। तो हम सीधे चलते हैं यहाँ पे, अगर कुछ ऑप्शंस बनता है तो देख लेते हैं। अच्छा, आपके पास एनसीईआरटी है सबके पास? यस मैम। अच्छा, तो एनसीईआरटी में आप चले जाओ, पेज नंबर 201 में चले जाओ। एक एग्जांपल है प्रॉब्लम 7.10। और प्रॉब्लम 7.11, 7.10 और 7.11 दो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम देख लो एक बार, मिला कि नहीं? बता दो। यस मैम मिल गया। मिल गया, और दोनों ही गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, और मुझे बताओ कौन से फॉर्मूला वहां पे लागू हो रहा है। एनसीईआरटी पेज 201, इक्विलिब्रियम चैप्टर है, प्रॉब्लम 7.10 एंड प्रॉब्लम 7.11, दोनों ही इसी रिएक्शन की, इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। मैम ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ पे? मैम बस दिया है प्रॉब्लम 7.1 दिया है। प्रॉब्लम 7.10 एंड प्रॉब्लम 7.11 मैम 1011 नहीं है मैम, ओनली 7.1 दिया है उसमें। आगे चले जाओ ना आस्था, ये तो मेरी पुरानी बुक है, अच्छा आपकी बुक में हाँ। पेज नंबर चेक कर लो एक बार, आपकी बुक में डिफरेंट पेज नंबर होगा। पेज नंबर अलग हो सकता है ना, तो फिर बता दो पेज नंबर क्या है, बता दो। मैम मेरा भी 201 ही है, मेरी भी पुरानी है। ठीक है, ओके। मैम एक बार क्वेश्चन नंबर रिपीट करना। हाँ मैम मिल गया। क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, अच्छा मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, सुनो। द वैल्यू मैम ऑफ पेज डेल्टा G नॉट फॉर द phosphorylation of glucose in glycolysis is 13.8 kilojoule per mole. Find out the value of Kc at 298. मैम न्यू बुक के हिसाब से 208 में है। हाँ वही है ना, थोड़ा फर्क है पेजेस का।
ठीक है, तो आपको मिला है सिंपल है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस इज 13.8 किलोजूल पर मोल। ये एक्चुअली बायोलॉजिकल टर्म्स है सारे, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ये सारे बायोलॉजिकल टर्म है सारे, ठीक है ना। तो ग्लाइकोलिसिस ये सब जो है ना ये बायोलॉजिकल टर्म्स है सारे, तो ये बायो वाले बच्चों को बेटर, हमें हमारा तो क्वेश्चन से मतलब है, चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको डेल्टा जी गिवन है, यहाँ पे डेल्टा जी नॉट, देखो ऊपर नॉट मिला होगा आपको, डेल्टा जी नॉट आपको गिवन है क्वेश्चन में। सेकंड इक्वेशन, यस यस ये वाला इक्वेशन यूज करनी है आपको। आपको क्या मिला है पहले क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस 13.8 किलोजूल पर मोल। आपको ये मिला हुआ है 13.8 किलोजूल पर मोल मिला हुआ है। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ केसी, केसी मांगा क्या है 298 केल्विन आपको मिला हुआ है, टेम्परेचर मिला हुआ है 298 केल्विन मिला हुआ है, ठीक है। और आर का वैल्यू मैंने आपको बता दिया है कि 8.314 लेना है आपको, यहाँ पे बस पुट करो और निकालो। आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, हाँ आपको एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, थोड़ा यूनिट का आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज ये किलो जूल पर मोल में गिवन, तो आपको इसको पहले जूल पर मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर प्रोसीड करना पड़ेगा, क्योंकि आर का वैल्यू जो है वो जूल में आएगा। तो इसको मुझे पहले किलो जूल पर मोल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1000 13.8 इंटू 1000 करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले 1000 से मल्टीप्लाई करो और फिर पुट करो, -2.303, आर के बदले ये ले लो, टी के बदले 298 ले लो, और लॉग ऑफ केसी। अब यहाँ पे आपको एंटीलॉग यूज करके केसी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आता है आपको एंटीलॉग, कर लोगे। ये वाला ऊपर का पोर्शन मेरा डन हो चुका है। चलो अच्छा हुआ ना, एक मेरा टॉपिक एक्स्ट्रा हो गया इसका, आप कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन अगर देंगे एग्जाम में तो। ठीक है, तो आप मैं कौन सा फॉर्मूला डालूंगी, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log of KC। So that implies log of KC, मुझे ये मिला हुआ है, सब कुछ ये मिला है, ये मुझे पता है, और T भी मिला हुआ है, मुझे log of KC जो है ना ये मुझे मांगा गया है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले log of KC ले लेते हैं। log of KC is equal to delta G नॉट डिवाइडेड बाय -2.303 RT को आप यहाँ पे डिवाइड करो, -2.303 RT। लॉग ऑफ केसी अगर मुझे निकालनी है तो मैंने इसको क्या करा, इसके नीचे में ले आई, इस तरफ दिस बाय दिस कर दिया मैंने। सॉल्व करो इसको, सॉल्व क्या करना है, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू है 13.8 किलोजूल में है, तो लेट मी डू लाइक दिस, 13.8 into 1000 मुझे कर देना है, जूल में कन्वर्ट करने के लिए आई डू लाइक दिस। उसके बाद ये आ चुका है जूल में आ गया, डिवाइड बाय -2.303, पूरा आंसर माइनस में आ जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस है ना, जस्ट माइनस है ना, तो पूरा ये आंसर पूरा ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। 2.303 इंटू आर का वैल्यू लेना है 8.314 इंटू टी का वैल्यू 298 केल्विन मिला है। सॉल्व इट, कितना बन रहा है मुझे बता दो, और उसके बाद जितना भी बन रहा है, कितना बन रहा है ये बता दो मुझे, कितना आ रहा है। उसके बाद आपको केसी निकालने हैं, तो केसी कैसे आ जाएगा, लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस है, तो केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और एंटी लॉग किसका, जो आपका आंसर आया होगा उसका एंटी लॉग, कि कितना आ रहा है मुझे बताना है। कैलकुलेटर लो ना, फटाफट सॉल्व करो, कैलकुलेटर लेके फटाफट सॉल्व करो, जो भी आएगा, मान लो यहाँ पे x आ गया, तो एंटी लॉग ऑफ x। मैम 2.42 ये वाला टोटल एंटायर जो है कितना आ गया, एंटायर वाला -2.42 -2.42 आ गया, ठीक है।
अब इसका कैसे पता है? -2.42 का एंटीलॉग कैसे निकालते हैं? 10⁻³ चढ़ा देना पहले, आपको बताया तो है।